देखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों का दी रिटर्न ओनफ खान में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं। जल्दी से दी रिटर्न ओनफ खान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज की वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हम वीडियो को और बेहतर बना सकें। पुराने अरब के दिल में हजारों सितारों से जगमगाते आसमान के नीचे बसा है चहल पहल भरा शहर बगदाद। अजब गजब और रहस्यों से भरा बगदाद की गलियां सौदागरों, राजकुमारों और धूर्तों से भरी रहती हैं। यहीं 1924 में साइलेंट फिल्म द थीफ ऑफ बैगदाद अपने जादू बिखेरती है। अपने एडवेंचर, प्यार और बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी से दर्शकों को मोह लेती है। ये फिल्म एक यादगार उपलब्धि है जिसने स्पेशल इफेक्ट्स में नए रास्ते खोले और दर्शकों को असीम कल्पना की दुनिया में पहुंचाया। हमारी कहानी अहमद की है, एक ऐसा नौजवान जो अपनी चतुराई और चुस्ती फुर्ती पर जीता है। वो बगदाद का सबसे बदनाम चोर है। दीवारें फांदना और पहरेदारों को चकमा देना उसका रोज का काम है। लेकिन अहमद का दिल अपनी चोरी से खुश नहीं है। वो कुछ और चाहता है, छोटी मोटी चोरियों से बड़ा मकसद। उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ तब आता है जब उसे पता चलता है कि राज्य के सबसे कीमती खजाने को चुराने की योजना है। एक जादुई संदूक जो अकूत दौलत और ताकत दे सकता है। अपने बड़े बड़े सपनों से प्रेरित होकर अहमद उस संदूक को हासिल करने के लिए निकल पड़ता है। उसकी तलाश उसे शाही महल तक ले जाती है जो अपनी चकाचौंध और राजों से भरी जगह है। वहाँ उसकी नज़र खूबसूरत राजकुमारी पर पड़ती है जिसकी मौजूदगी में एक अलग ही रौनक और दयालुता है। उसी पल अहमद की दुनिया बदल जाती है। वो उस राजकुमारी पर फिदा हो जाता है। दौलत की चाहत अब राजकुमारी के प्यार की चाहत में बदल जाती है। लेकिन अकेला अहमद ही उस राजकुमारी को नहीं चाहता। सुल्तान, जो कि राजकुमारी का पिता है, एक प्रतियोगिता का ऐलान करता है। वो कहता है, जो भी सबसे काबिल होगा उसे मेरी बेटी का हाथ मिलेगा। दूर दूर से राजकुमार और शक्तिशाली लोग बगदाद पहुंचते हैं। हर कोई अपनी काबिलियत साबित करने को बेताब है। अहमद, जो कि एक आम परिवार से है और जिसका गुजरा हुआ चोरी में बीता है, वो इस प्रतियोगिता के लिए सही नहीं लगता। फिर भी वो ठान लेता है कि वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। उसका नया प्यार और उम्मीद की एक किरण उसे आगे बढ़ाते हैं। सुल्तान अपनी बेटी के लिए एक सच्चे हीरो की तलाश में अपने होने वाले दामादों के लिए खतरनाक काम रखता है। एक चुनौती है समय की रेत को ढूंढ लाने की। कहा जाता है कि ये रेत अकल्पनीय शक्ति से भरी है। कहा जाता है कि ये रेत एक खतरनाक जगह पर छुपी है जिसे पौराणिक जीव और प्राचीन जादू बचाते हैं। अहमद बिना डरे उस रेत को ढूंढने के लिए एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ता है। उसे खतरनाक रेगिस्तान का सामना करना पड़ता है, पौराणिक जानवरों से मिलना पड़ता है और चालाकी से बनाई गई जाल से गुजरना पड़ता है। हर चुनौती न सिर्फ उसकी शारीरिक ताकत को परखती है बल्कि उसकी हिम्मत और हौसले को भी आजमाती है। इस सफर के दौरान अहमद देसीयत्व और बलिदान का महत्व सीखता है। हर बहादुरी भरे काम के साथ उसका दिल नरम होता जाता है। इस बीच एक बुरी ताकत जाग उठती है। एक दुष्ट जादूगर जो ताकत पाने के लिए अंधा है, वो भी समय की रेत को ढूंढना चाहता है। वो उस रेत की ताकत का इस्तेमाल करके सुल्तान को हटाना चाहता है और बगदाद को अंधेरे में डुबो देना चाहता है। वो जादूगर जो धोखे का मास्टर है, अपनी काली कलाओं का इस्तेमाल करके घटनाओं को अपने हिसाब से ढालना चाहता है। उसे उम्मीद है कि राजकुमारी और राज्य उसके कब्जे में होंगे। अहमद, जिसे जादूगर की चाल के बारे में पता नहीं है, अपनी तलाश में लगा रहता है। वो राजकुमारी के लिए अपने प्यार को साबित करने और उसकी खुशी पाने पर ध्यान केंद्रित करता है। उसे क्या पता, उसकी किस्मत बगदाद की किस्मत से जुड़ने वाली है जहां उसे अकल्पनीय बुराई से लड़ना होगा। 5वां भाग, समय का उलटफेर। एक कठिन यात्रा के बाद अंततः अहमद को समय की रेत मिल जाती है। उनकी ताकत, एक अनियंत्रित और खतरनाक ऊर्जा उसके हाथों से होकर बहती है। वो बगदाद वापस आता है, लेकिन उसे नहीं पता कि शहर पर जादूगर का कब्जा हो चुका है। जो गलियां कभी जिंदगी से भरी रहती थीं, अब डर से सराबोर है। सुल्तान जादूगर के जादू से बंधा हुआ बेबसी से देख रहा है। जादूगर, जिसे अहमद की कामयाबी का अंदाजा था, उसका सामना करता है और रेत की मांग करता है। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। जादू का मुकाबला बहादुरी से होता है। अहमद समय की रेत का इस्तेमाल करते हुए समझता है कि उनकी असली ताकत सिर्फ निजी फायदे से कहीं बढ़कर है। वो समझता है कि उनके साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी जुड़ी है और उसे कितना बड़ा बलिदान देना पड़ेगा। 6ठा भाग, प्यार और मुक्ति। बगदाद की किस्मत अब अहमद के हाथ में है। उसे एक फैसला लेना होगा। क्या वो समय की रेत का इस्तेमाल अपने लिए करेगा? राजकुमारी का हाथ तो जीत जाएगा, लेकिन उसके शहर को तबाह कर देगा।
या फिर वो त्याग करेगा, अपनी खुशी को दांव पर लगाकर बगदाद को जादूगर से बचाएगा? सच्चाई की घड़ी में अहमद का दिल उसे रास्ता दिखाता है। वो समय की रेत की ताकत छोड़ देता है, समय को पीछे कर देता है और जादूगर की बुराई को खत्म कर देता है। शहर जादू से मुक्त हो जाता है। लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि उन पर क्या बीतने वाली थी। जादूगर अपनी ताकत खो चुका है, वो हार चुका है। 7वां भाग, किस्मत के पंखों पर उड़ान। बगदाद को बचाने के बाद अहमद का ध्यान राजकुमारी की तरफ जाता है। उसका दिल प्यार से भरा है। वो जानता है कि उसके कामों ने, हालांकि बहादुर थे, उससे उसकी मोहब्बत छीन ली है। वो अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेता है। इस बात से संतुष्ट है कि उसने उस औरत को बचा लिया जिसे वो प्यार करता है। लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजकुमारी अहमद की बहादुरी और त्याग को देखकर उसके प्यार की गहराई को समझ जाती है। वो अहमद को चुनती है, उसके कामों के लिए नहीं बल्कि उसके बदले हुए दिल के लिए। वो दोनों उस महल की दीवारों से एक जादुई उड़ने वाले कालीन पर भाग जाते हैं। उस शहर से ऊपर उड़ते हैं जिसे अहमद ने बचाया था। 8वां भाग, समय में दर्ज एक विरासत। द थीफ ऑफ बगदाद। खत्म होती है उम्मीद और इंसानी जज्बे की असीम संभावनाओं की छवि के साथ। अहमद, जो कभी चोर था, प्यार और त्याग के जरिए अपनी भलाई खुद करता है। वो सीखता है कि असली खुशी पैसे में नहीं बल्कि उस चीज के लिए लड़ने की हिम्मत में है जो वाकई महत्वपूर्ण है। ये फिल्म कल्पना की ताकत का प्रमाण है। अपनी रिलीज के लगभग 1 सदी बाद भी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। प्यार, हिम्मत और बुराई के खिलाफ लड़ाई के इसके विषय पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजते रहते हैं। एक कालाजिक फिल्म के रूप में इसकी जगह पक्की करते हैं। 9वां भाग, बगदाद का अमर जादू। द थीफ ऑफ बगदाद हमें याद दिलाती है कि बगदाद जैसे शहर के चहल पहल वाले बाजारों और भव्य महलों के बीच भी असली जादू हम सभी के भीतर रहता है। ये हिम्मत का जादू है, प्यार का जादू है और सही का चुनाव करने का जादू है, तब भी जब हमारे सामने मुश्किलें ही मुश्किलें हों। जैसे जैसे हम अहमद के साथ अंधेरी गलियों से एक भव्य लड़ाई के मैदान तक का सफर तय करते हैं, हम कहानी सुनाने की ताकत को फिर से पहचानते हैं जो हमें अपनी दुनिया से परे दुनियाओं में ले जाती है।